हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने नरेशन में बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं। आज हम लोग साथियों नरेशन में सम स्पेशल चेंजेस यानी कि कुछ विशेष परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। अब वो साथियों विशेष परिवर्तन क्या क्या होंगे वो आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो चलिए साथियों यहाँ से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली पॉइंट है साथियों वोकेटिव केस, यानी इसका रूल आप लोग लिख लेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन कारक शब्द दिखता है, यानी संबोधन का कोई शब्द दिखता है, तो साथियों उसे जब हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि उसे लिसनर बना देंगे और सारा का सारा परिवर्तन पहले की तरह ही करते रहेंगे। तो आइए एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं साथियों कि वोकेटिव केस कैसे आएगा और क्या आएगा। जैसे यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कृष्णा सेड सुदामा आई शैल नेवर बीट्रे यू। कृष्णा ने कहा, किससे कह रहा है? सुनने वाला कौन है? सुनने वाला सुदामा हो गया साथियों। कौन कह रहा है? कृष्णा। तो कहने वाला क्या होता है? आपका स्पीकर होता है। सुनने वाला कौन है? जो सुनने वाला होता है वही आपका कौन होता है? लिसनर होता है। तो कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा, सुदामा जी आई शैल नेवर बीट्रे यू, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आई शैल नेवर बीट्रे यू, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। यह किसने कहा? कृष्णा ने कहा। किससे कहा? सुदामा। तो देखिए, जब स्पीकर अपने स्थान पे है और लिसनर अपने स्थान पे न होकर के बल्कि संबोधन कारक के रूप में हो साथियों, जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो संबोधन कारक का शब्द होता है उसे हम क्या करते हैं? उसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिख देते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो निश्चित रूप से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे साथियों। इसको निश्चित रूप से चेंज करना है। क्यों? अभी तक देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेड को हम चेंज नहीं करते थे, लेकिन अब सेड के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है यानी कि लिसनर मौजूद है तो निश्चित रूप से हम सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। सेड को टू में लाना जरूरी नहीं है साथियों। सेड के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है तो निश्चित रूप से हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो यहां पर हो गया कृष्णा टोल्ड सुदामा। कृष्णा ने सुदामा से ही कहा है तो कृष्णा टोल्ड सुदामा, कृष्णा ने सुदामा से कहा दैट की ही। अब देखिए यहां पर एक नई बात आपको और सिखाता हूं साथियों। इसे मैं सोच रहा था अलग रूल करके सिखाऊं, लेकिन अलग रूल करके नहीं बल्कि यहीं पर आपको सिखा देता हूं कि जब आपको दिए गए स्पीकर और लिसनर सेम जेंडर के हों, एक ही लिंग के अगर स्पीकर और लिसनर दोनों ही होते हैं, तो जो प्रोनाउन हम जिसके लिए परिवर्तित करते हैं उसके बगल में उसका नाम जरूर लिख देते हैं। जैसे यहां पर कृष्णा भी लड़का है और सुदामा भी लड़का है, तो यहां पर आई चेंज हो रहा है कृष्णा के अकॉर्डिंग, सुदामा जो यू है वो चेंज होगा सुदामा के अकॉर्डिंग। तो साथियों यहां पर आई चेंज कर रहे हैं आप ही करेंगे, सुदामा के लिए भी अगर आई चेंज करेंगे तो वो भी क्या होगा? वो भी ही में ही जाएगा। लेकिन साथियों आई अगर आप कृष्णा के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं तो चूंकि कृष्णा सुदामा दोनों ही लड़के का नाम है, इसलिए जब भी कोई प्रोनाउन आप परिवर्तित करें, कभी भी चेंज करेंगे तो जिस प्रोनाउन को जिसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं उसके बगल में उसका नाम जरूर रखेंगे। तो यहां पर हम आई को चेंज करें कृष्णा के अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब पिछली वीडियो मैंने आपको सिखा दिया कि यहां पर ही क्यों आएगा। अब यहां पर ही आ गया तो किसके लिए आया है? कृष्णा के लिए आया है, तो हमने यहां पर ब्रैकेट में क्या कर दिया? कृष्णा लग दिया। इसके बाद साथियों यहां पर आई के साथ सेल, तो ही के साथ क्या यूज होगा? विल होगा। लेकिन अब आपको टेंस भी चेंज करना है क्योंकि रिपोर्टिंग अब आपका पास्ट टेंस में है, तो विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में। वहां पर आई के साथ सेल लगता है लेकिन यहां पर ही के साथ तो विल लगना चाहिए ना, तो विल को हम किस टेंस में चेंज कर देंगे? पास्ट टेंस में। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड ही होता है। तो यहां पर ही वुड कर दिया, बाकी सारा चीज वैसे ही लिख दिया। अब यहां पर यू चेंज करना, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? लिसनर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर। सुदामा मतलब यहां पर हिम बैठा हुआ है तो हिम को जब यहां पर ले आएंगे तो हिम के रूप में ले आएंगे। और ये किसके लिए चेंज हुआ? ये सुदामा के लिए चेंज हुआ है, तो आपने यहां पर कंप्लीट कर दिया। तो यहां पर आपने सुदामा का नाम भी लिख दिया। तो जो प्रोनाउन जिसके लिए चेंज होगा हम उसका नाम लिखेंगे तब अगर स्पीकर और लिसनर दोनों ही सेम जेंडर के। अगर यहां पर दोनों ही लड़कियां होती तब क्या करते? तो यहां पर लड़कियों का नाम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ही लड़का या दोनों ही लड़की हो गई तो दोनों का नाम हम जरूर लिखेंगे। अगर उसमें क्लियर नहीं चल रहा है, दो नाम नहीं देकर के बल्कि कोई उपाधि दी, जैसे कोई दादाजी हो गया, मामा जी हो गया, तो इन सब के लिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है। एक किसी लड़के का नाम हो, एक दादाजी मामा जी हो गए, तो वहां पर आपको दादाजी मामा जी ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दो अगर नाम हो गए लड़के के या दो लड़की का नाम हो गया तो निश्चित रूप से जब भी प्रोनाउन आप चेंज करेंगे, दो प्रोनाउन है तो निश्चित रूप से आपको नाम बगल में लिखना होगा। तो चलिए साथियों ये तो आपका हो गया पहला वाला। अब ऐसा भी हो सकता है साथियों कि ये सुदामा
ऐसा भी हो सकता है कि सुदामा जो नाम है ये यहां शुरू में ना हो करके, यहां मान लीजिए कि यहां पर शुरू में नहीं है, ये लास्ट में है, तो कैसे होता? अब देखिए यहां पर अगर था शुरू में तो शुरू में नाम लिखने के बाद कॉमा होगा, और अगर यही नाम लास्ट में होगा तो नाम से पहले क्या होगा? नाम से पहले कॉमा होगा। क्या होगा? नाम से पहले कॉमा होगा, ऐसे तब जाके इन्वर्टेड कॉमा। अगर यहां पर आपको सुदामा नहीं लिखा मिलेगा, यानी कोई वोकेटिव केस नहीं मिलेगा, तो लास्ट में मिलेगा साथियों। लास्ट मिलेगा तो कैसे मिलेगा? यहां अगर शुरू में लिखा होगा तो नाम के जस्ट बाद कॉमा मिलेगा, और लास्ट में होगा तो लास्ट में नाम के जस्ट पहले क्या होगा? कॉमा होगा। तो इस प्रकार से आपको वोकेटिव केस मिलेगा। वोकेटिव केस का एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। देखिए, जिसको संबोधित किया जा रहा है उसको सबसे पहले लिख दिया गया, यानी जो लिसनर है उसको क्या कह दिया गया? सबसे पहले लिख दिया गया माय सन्स, मेरे बच्चों। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कहने वाला कौन है? कहने वाला तो यही है। अब देखिए साथियों, मैं आपको स्पीकर और लिसनर पे फोकस क्यों कर रहा हूं? मैं बार बार स्पीकर लिसनर, बाकी सारे अध्यापक क्या करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। मैं कहता ही नहीं जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढो, आप पूरे नरेशन में स्पीकर और लिसनर ढूंढो। माई का लाल कोई नहीं जो आपका नरेशन गलत कर दे, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आप ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत करेंगे साथियों। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ करके स्पीकर और लिसनर पे रहें। देखिए यहां पर माई सन सेड द ओल्ड मैन, किसने कहा? ओल्ड मैन ने कहा। कहने वाला कौन? स्पीकर। सुनने वाला कौन? लिसनर। यानी अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज करना होगा तो किसके अकॉर्डिंग? स्पीकर कौन है? ओल्ड मैन, इसके हिसाब से चेंज करेंगे। और यहां पर माय सन्स, सुनने वाला कौन है? माय सन्स, मेरे बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका लिसनर हो गया। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो किसके अकॉर्डिंग? माय सन्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमेशा स्पीकर और लिसनर को ही समझा करिए। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ माय सन सेड द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा मेरे बच्चों, आई एम गिविंग यू, मैं आप लोगों को दे रहा हूं माय प्रॉपर्टी, अपने पूरी प्रॉपर्टी को, अपने संपत्ति को आप लोगों को दे रहा हूं। तो जब इसको चेंज करेंगे साथियों तो करना वही है जैसा आप अभी तक करते हैं। हमेशा शुरू में क्या लिखेंगे? हमेशा शुरू में आपको लिखना है जी स्पीकर। क्या लिखना है? बोलने वाले को हमेशा पहले। बोलने वाला ये था ना द ओल्ड मैन, अब इस सेड को हमने यहां पर टोल्ड में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर वोकेटिव के संबोधन कारक सुनने वाला कौन है? माय सन्स। तो यहां पर माय सन्स को चेंज कर दिया हमने, माय को चेंज कर दिया हिज में। क्यों? क्योंकि जब माय फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग किसके? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन यानी ही, और ही का मतलब यहां पर पॉजेसिव केस फर्स्ट में क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। देखिए यहां पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा साथियों, मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि पिछली वीडियोस में इसको समझा के मैंने आपको पूरी वीडियो बना दी है, पूरा दे दिया था। आप उसको पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, मत पढ़िए, हमने तो मेरा काम कर दिया साथियों। नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो देखिए साथियों यहां पर जो हम लोगों ने किया है द ओल्ड मैन टोल्ड, यहां पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया, क्योंकि हमको उसके बाद क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब बाद हमको ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो माई को हमने चेंज कर लिया हिज में सन्स। आपको जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लिया टोल्ड मैन। लिसनर मौजूद है तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया। अब कॉन्जंक्शन यहां पर हमने दैट लगा लिया, इसके बाद आपको क्या मिलेगा? आई सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट आई अकॉर्डिंग टू किसके हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्पीकर के। तो स्पीकर आपका ओल्ड मैन यानी ही बैठा हुआ, तो ही को जब लाएंगे इसके स्थान पे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यानी आई को जब हम ही के स्थान लेंगे तो ही बन जाएगा, और ही को सब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो सब्जेक्टिव केस रहेगा। अब अगर आपको यहां पे नहीं समझ आ रहा तो पिछली वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, सारी वीडियो को देखिए और आपको यहां पर बताइए, सारी बात समझ आने लगेगी। तो यहां पर हमने ही कर लिया, आई के साथ एम, तो ही के साथ हमने वॉज, टेंस भी चेंज कर दिया, गिविंग कर दिया। इसके बाद क्या है? यू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू यहां पर माय सन्स, ढेर सारे बच्चे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर देम होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में तो देम होगा। अगर ये सब्जेक्टिव केस में होता तो क्या होता? दे होता। तो यहां पर जब हम देम को ले आएंगे ऑब्जेक्टिव केस में यू का स्थान पे तो क्या मिलेगा? देम मिलेगा। और ये पर्सन तो आपने देख लिया सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, लेकिन जब आपको यहां पर केस देखना हो तो कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि जब ये सब्जेक्ट का स्थान पे यू नहीं है तो ऑब्जेक्ट का स्थान पे होगा, और ऑब्जेक्ट का स्थान पे तो हमेशा किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहां पर हम जब देम को ले आएंगे ऑब्जेक्टिव केस में, देम का ऑब्जेक्टिव केस देम ही होता, तो ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। इसके बाद माई आ गया, माई मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ओल्ड मैन, फिर से स्पीकर हो जाएगा। यहां पर स्पीकर कौन से भेस में है? यहां पर ही के रूप में है, तो ही को जब यहां ले आएंगे भैया तो यहां केस देखेंगे कौन से केस में? तो यहां पर पॉजेसिव केस फर्स्ट, जिसको लेके आ रहे हैं वो भी पॉजेसिव केस फर्स्ट में होना चाहिए, यानी माई पॉजेसिव केस फर्स्ट में, तो ही को जब माई के स्थान में ले आएंगे पॉजेसिव केस फर्स्ट में तो हीज हो जाएगा, यानी ही का पॉजेसिव केस हीज हो जाएगा, और प्रॉपर्टी को हमने वैसे ही लिख दिया। तो साथियों इस प्रकार से आपका वोकेटिव केस फर्स्ट वाला होता है समाप्त। चलिए मैं यहां से हट जाता हूं, आप वीडियो को फटाफट पॉज करिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर आपको हम दूसरा पॉइंट भी समझा देते हैं। दूसरे पॉइंट में साथियों आपको एड्रेसिंग एज का यूज करना है। किसका? एड्रेसिंग एज का यूज करना है। साथियों एड्रेसिंग एज का यूज हम ऐसे सेंटेंस में करेंगे जहां पर आपको
किसी नाम के बदले में उसका एक रूप भी दिया होगा, यानी उसकी कुछ विशेषता बताई गई होगी साथियों, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी अगर उसकी एक विशेषता बताई गई है उसके नाम के अलावा, या उसका नाम भी न लिया जाए, सिर्फ उसकी विशेषता बता दी जाए, तो साथियों ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे, एड्रेसिंग एज का यूज करेंगे। और इसे एक भाषा में और कह सकते हैं कि जहां पर नाम के अलावा उसकी एक उपमा भी दी गई हो वहां पर, यानी एक नाम के अलावा दूसरा भी नाम से उसको बुलाया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को साथियों हम एड्रेसिंग एज से यूज करेंगे। देखिए एड्रेसिंग एज का यूज क्यों करेंगे साथियों, एड्रेसिंग का हिंदी अर्थ होता है संबोधित करते हुए। एड्रेसिंग का क्या अर्थ है, संबोधित करते हुए। एज का मतलब के रूप में, यानी जिसको संबोधित किया जाएगा या तो इस जगह पर उसका नाम लिखा जाएगा, और अगर नाम नहीं दिया है साथियों तो उसके नाम के जेंडर के अकॉर्डिंग यहां पर उस जेंडर का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। अगर लड़का साबित हो रहा है तो यहां पर हिम लिखेंगे, लड़की साबित हो रही है तो हर लिखेंगे, और बहुवचन साबित हो रहा है तो देम लिखेंगे। तो यहां पर अगर नाम दिया है सेंटेंस में तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया है तो उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्टिव केस लिख लेंगे, उसके बाद एज लिखेंगे। और आइए सेंटेंस में आपको हम एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। यहां पर दिया गया साथियों, पहला वाला मैंने एग्जांपल दिया कि नॉटी बॉय सेड फादर, बदमाश लड़के पिताजी ने कहा राज। देखिए यहां पर राज को एक दूसरे नाम से बुलाया जा रहा है, नॉटी बॉय, बदमाश लड़का है ना, तो यहां पर राज को एक बदमाश लड़के के रूप में संबोधित किया जा रहा है। राज को बदमाश लड़के के रूप में संबोधित किया गया है, यानी संबोधित किया गया है किसे, राज को, किस रूप में, नॉटी बॉय। यानी इसका सेंटेंस में यूज ऐसे ही करना साथियों, एड्रेसिंग से ही हम सेंटेंस की शुरुआत इनडायरेक्ट की करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं साथियों, यहां पर सेड फादर राज यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, कि तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है साथियों। तो यहां पर इस सेंटेंस को अगर देखिए, यहां पर नाम भी दे दिया और यहां पर आपको एक एड्रेस करने वाला शब्द भी दे दिया, एक उपमा दे दी, उसकी विशेषता दे दी गई है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं साथियों तो करना क्या, सीधा सीधा आपको शुरू में लिखना एड्रेसिंग, और उसके बाद अगर उसका नाम दिया है तो क्या करना, राज वहां पर नाम दिया तो हमने यहां पर नाम लिख लिया, क्योंकि यहां पर या तो नाम लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, जब नाम दिया तो हमने नाम लिख लिया। उसके बाद आपको एज लिखना है, अब किस रूप में संबोधित किया गया है वो उसकी उपाधि लिख लेनी है। अब यहां पर नॉटी बॉय के रूप में संबोधित किया गया था तो हमने यहां पर क्या कर लिया, इसको नॉटी बॉय के रूप में लिख लिया साथियों। अब इसके बाद हमने देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पहले फिर जाके स्पीकर है, तो यहां पर स्पीकर को पहले करना, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में कर देना। यही इसका ट्रिक है साथियों, कि सबसे पहले एड्रेसिंग, उसके बाद उसका नाम, फिर जाकर एज, उसके बाद उसकी उपाधि, उसके बाद स्पीकर, फिर जाकर क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को हमने टोल्ड में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि साथियों जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी लिसनर है, वो इस रिपोर्टिंग वर्ब के पहले यूज हो गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यही लिसनर आते तो हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देते, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई लिसनर नहीं है, इस वजह से यहां पर हम सेड को टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद कॉन्जंक्शन दैट लगाएंगे, बाकी सारा क्या चेंज करना वो तो आपको मालूम है। यू यानी कि अकॉर्डिंग टू नॉटी बॉय यानी कि राज, अब यू अकॉर्डिंग टू राज यानी लिसनर कौन, राज ही है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, तो यहां पर राज अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने, ही कर दिया। हैव को हैड में चेंज कर दिया। नॉट कंप्लीटेड, योर यानी सेकंड पर्सन, फिर से राज अकॉर्डिंग यानी कि हिज हो गया, होमवर्क हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने आपको ऐसा भी दिया जिसमें आपको उपाधि तो दी गई, विशेषता तो दी गई है, लेकिन साथियों उस लड़की का नाम नहीं दिया गया। तो आइए ऐसे वाक्य कैसे करेंगे वो भी समझाते हैं। यहां पर लिखा गया माय डियर डॉटर, मेरी प्रिय बच्ची, सेड सी, उसने कहा, क्या कहा, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। अब देखिए यहां पर जिसको संबोधित किया गया उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन यहां पढ़ने के बाद उसकी उपमा पढ़ने के बाद समझ आ रही साथियों कि यह कोई लड़की की ही बात की, कोई लड़की से बात की जा रही है। तो जब यहां पर एड्रेसिंग करेंगे तो यहां पर लड़की समझ के हम क्या कर दिए, हर कर दिया। हमने क्या किया, एड्रेसिंग बाद हमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना, अगर नाम न दिया हो तो यहां पर नाम तो दिया नहीं सेंटेंस में, तो हमने लड़की का ऑर्डिंग क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव केस। लड़की का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, क्योंकि लड़की का नाम मतलब क्या, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो यहां पर हमने एड्रेसिंग बाद क्या कर लिया, हर कर लिया। उसके बाद एज लिखना है, फिर जिस रूप में संबोधित किया गया एज के बाद वो लिखना होता है, के रूप में किस रूप में संबोधित किया गया वो लिखना है। अब यहां से माई को चेंज कर लिया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सी, सी का पॉजेसिव केस फर्स्ट, हर हो जाएगा। डियर डॉटर आपने लिख लिया। उसके बाद आपको स्पीकर लिखना है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है। यहां पर भी सेड को सेड में लिख लिया, क्योंकि इसके बाद कोई लिसनर तो है ही नहीं। कॉन्जंक्शन दैट, आई को हमने चेंज कर दिया सी में, विल को हमने वुड में, टीच हर, दो बार हर हो गया, अच्छा एक ही बार, टीच हर इंग्लिश।
है ना। तो इस प्रकार साथियों इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, माय डियर डॉटर, मेरी प्रिय बच्ची, सेड शी, उसने कहा, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। तो एड्रेसिंग हर, उसे संबोधित करते हुए, हर डियर डॉटर, अपनी प्रिय बच्ची के रूप में, अपने प्रिय बच्ची के रूप में उसे संबोधित करते हुए, शी सेड, उसने कहा, दैट की शी वुड टीच हर इंग्लिश, वो उसे अंग्रेजी पढ़ाएंगी। अब अगर क्वेश्चन का आप देखें और आंसर का देखें तो सेम से मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहां से नॉटी बॉय सेड फादर, पिताजी ने कहा, नॉटी बॉय बदमाश लड़के, राज यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। राज बदमाश लड़के, तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। तो राज एड्रेसिंग राज को संबोधित करते हुए एज नॉटी बॉय, बदमाश लड़के के रूप में, कहते राज को बदमाश लड़के के रूप में संबोधित करते हुए पिताजी ने कहा दैट की ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। तो साथियों इस प्रकार से यहां पर हम लोग परिवर्तन कर लेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना है साथियों, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई हो तो फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिए, सर मुझे ये बात नहीं समझ आई, अगले डाउट क्लास में उसको हम समझा देंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो ग्रामर अच्छा सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, जो अंग्रेजी अच्छा बोलना चाहते हैं, उन सभी तक शेयर कीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।